अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया पहले एशिया में नहीं बल्कि अंटार्कटिका और अफ्रीका के पास हुआ करता था। और उस टाइम पे हम लोग इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय कार जा सकते थे। 200 से 300 साल पहले हमारी पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट्स कुछ ऐसे दिखते थे। पर इतने साल पहले ऐसा क्या हुआ जो सुपर जाइंट कॉन्टिनेंट से छोटे छोटे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स निकल गए। तो चलिए फिर आज हम इस इनक्रेडिबल जर्नी को समझते हैं। 1912 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम एल्फ्रेड वेजनर था। उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज करी थी। अकॉर्डिंग टू हिम सारे कॉन्टिनेंट्स एक जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में जुड़े हुए थे, जिसे हम पेंजिया कहते थे, और उसके आसपास जो समुद्र का हिस्सा था उसे हम पेंथलासा कहते थे। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि 200 साल पहले इंडिया, अफ्रीका और अमेरिका, अंटार्कटिका ये सारे एक लैंड मास से जुड़े हुए थे। ये सोच के कितना अमेजिंग लगता है ना। फिर कुछ साल बाद पेंजिया से दो दूसरे कॉन्टिनेंट बनते हैं जिसका नाम था लौरेसिया और गोंडवाना लैंड। नॉर्थ वाले हिस्से को लौरिया से बुलाते थे और साउथ वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड। फिर कुछ सालों बाद गोंडवाना लैंड के भी कुछ हिस्से होने लगे जिसमें से एक टुकड़ा निकलकर नॉर्थ की तरफ जाने लगा। जस्ट इमेजिन इंडिया एज अ जाइंट आइलैंड फ्लोटिंग अक्रॉस द अर्थ स्लोली। और कुछ 50 मिलियन ईयर्स के आसपास इंडिया जाके इरोशन प्लेट से जाके मिल गया। इसी टकराव के कारण हम भारत का और दुनिया का सबसे सुंदर पहाड़ देख पाते हैं जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। वेजनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर किसी ने पहले बिलीव नहीं करा। फिर बाद में जब उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को बताया तो दूसरे साइंटिस्ट ने उनकी बात पे बिलीव करना चालू कर दिया था। इस थ्योरी को समझने के बाद साइंटिस्ट को रियलाइज़ हुआ कि प्लेट की मूवमेंट्स किस तरीके से होती हैं। तो अगली बार जब भी आप इंडिया का मैप देखें तो ये भूल मत जाइएगा कि इंडिया कितनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ एशिया के साथ आके मिला और हमें इतने सुंदर पहाड़ हिमालय दिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।